गुड मॉर्निंग फ्रेंड, एक्यूरेसी कंप्यूटर एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। और जितना भी आपका बेल्टोन के क्लास के बाद जो है कंप्यूटर क्लास बंद हो चुका था, ठीक है? तो कुछ कंपनी का काम चल रहा था, उसके कारण से जो है क्लास बीच में डिस्टर्ब हुआ था। तो अब जो है कंटिन्यू क्लास आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा और स्टेप बाय स्टेप जो है आप लोग को प्रैक्टिकल मिलेगा, ठीक है? तो जहाँ से क्लास आपको ख़त्म हुआ था तो प्रैक्टिकल तो नहीं दे पाए थे, लेकिन अब से जो प्रैक्टिकल जाएगा वो स्टेप बाय स्टेप जाएगा, ठीक है? जो कि सबसे पहला आप लोग का चैप्टर जो होता है, सबसे पहले कंप्यूटर में नोटपैड सिखाया जाता है। नोटपैड से आपको स्टार्टिंग होता है, ठीक है? तो हम बताते हैं नोटपैड को सबसे पहले स्टार्ट करने के कितने प्रोसेस होता है। स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे, थोड़ा-सा आप लोग को धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए ये सर्च बॉक्स है, हम दिखाते जाते हैं, ये देखिए आप लोग को सर्च बॉक्स दिखेगा, ठीक है? इस प्रकार से यहाँ पे देखिए सर्च बॉक्स में। यहाँ पे आपको टाइप क्या करना है, लिखना है यहाँ पे नोटपैड, ठीक है? NOT, ठीक है? यहाँ पे आपको लिखना है नोट। नोट जैसे लिखते हैं तो आप लोग का नोटपैड ऐप आ जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। सिंगल क्लिक माउस का करना है, ठीक है? इसके बाद इस प्रकार से ओपन होगा, ठीक है? इसको हम थोड़ा-सा बड़ा साइज़ कर देते हैं। देखिए मिनिमाइज़ मतलब माइनस यहाँ पे चिन्ह है तो मिनिमाइज़ हो जाएगा, मतलब छोटा स्क्रीन हो जाएगा, ठीक है? इसको यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये बीच वाला कार्टून पे क्लिक करेंगे तो फुल स्क्रीन का हो जाएगा, ठीक? बगल वाला यहाँ पे देखिए क्लोज़ का ऑप्शन दिया है, यहाँ पे ये क्लोज़ जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है? तो ये फर्स्ट तरीका था कि हम लोग सर्च बॉक्स में जाके सर्च करके ओपन कर देते थे, ठीक है? दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग विंडो प्लस आर बटन दबाएँगे, विंडो प्लस आर, हम दूसरा प्रोसेस बता रहे हैं, ठीक है? विंडो प्लस आर बटन जैसे हम प्रेस करते हैं, आप लोग को क्या ओपन होगा तो यहाँ पे एक रन का कमांड ओपन होगा, सबसे पहले, ठीक है? रन का कमांड ओपन होगा इस प्रकार से, ठीक है आप लोग को। यहाँ पे आपको क्या लिखना है नोटपैड, NOTEPAD, ठीक है? ये लिखना है। लिखने के बाद आपको क्या कीजिएगा यहाँ पे माउस से ओके कर दीजिए, ठीक है? जैसे माउस से ओके कीजिएगा सेम चैप्टर ओपन होगा, ठीक? जो अभी नोटपैड के बारे में हम बता रहे थे, ठीक है? बड़ा करना है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है? फिर इसको क्लोज़ करते हैं। अब तीसरा तरीका हम बताते हैं। तीसरा तरीका ये खाली एरिया है, ये डिस्प्ले का खाली एरिया है। इस पे क्या करना है आपको राइट क्लिक करना है, ठीक है? माउस का बटन राइट। आपको न्यू पे आना है, ठीक है? न्यू पे आने के बाद आपको यहाँ पे देखना है कि नोटपैड कहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है, यही है आपका नोटपैड, ठीक है? इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका सामने में एक शॉर्टकट आ जाएगा, ठीक है? इसको कहीं भी रख सकते हैं बगल में आप। और इस पे माउस का बटन आपको डबल क्लिक करना है, तो आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा, ठीक है? ये 3 प्रोसेस नोटपैड ओपन करने का है, 3 प्रोसेस से आप लोग नोटपैड को ओपन कर सकते हैं। और ये नोटपैड तो ओपन हो गया। अब नोटपैड में आप लोग वर्क क्या करते हैं? क्या-क्या कर सकते हैं, ठीक है? तो नोटपैड के अंतर्गत जो आप लोग वर्क कर सकते हैं, नोटपैड के अंतर्गत सबसे पहला जो होता है आप लोग बेसिक जो होता है ना, नोटपैड से जो हम लोग का क्लास स्टार्ट होता है, नोटपैड से स्टार्टिंग में। और नोटपैड आपका छोटा चैप्टर होता है, सबसे छोटा चैप्टर नोटपैड। जैसे बच्चे में क्या होता है स्लेट पेंसिल पकड़ते हैं, उसी प्रकार से यहाँ जो होता है हम लोग का सबसे छोटा चैप्टर जो होता है नोटपैड। कंप्यूटर में स्टार्टिंग जो होता है वो नोटपैड से होता है, ठीक है? तो नोटपैड में आप लोग टाइपिंग करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। प्लस जितना भी साइट हम लोग का जो बनता है, वेबसाइट जो बनता है, वो एचटीएमएल का प्रोग्रामिंग जो होता है नोटपैड में ही करवाया जाता है। यहीं पे आपका प्रोग्रामिंग होता है। और एक आता है नोटपैड प्लस प्लस। तो नोटपैड प्लस प्लस जो होता है वो इंजीनियर यूज़ करता है, ठीक है? और बेसिक जो होता है नोटपैड हम लोग जो यूज़ करते हैं, जर्नल, जो मार्केट में जर्नल होता है, ठीक है? तो ये नोटपैड आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आपको समझ लीजिए कि इतना कि आपको टाइपिंग करते समय आपको यूज़ करना है नोटपैड, ठीक है? इसके बाद सबसे पहला है कि इसमें कुछ टाइप करना पड़ेगा, ठीक है? तो हम कुछ टाइप करके भी रखे हुए हैं और आपके पास टाइम है तो आप खुद से टाइप कर सकते हैं, थोड़ा-सा हम कॉपी करके वहाँ पे लेके चले जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ये ये भी नोटपैड में है, ठीक है? यहाँ से कॉपी करने के लिए हम कंट्रोल सी का उपयोग करेंगे, ठीक है? बाकी इसको क्लोज़ कर देते हैं और यहाँ पे देखिए इसको मिनिमाइज़ किए तो यहाँ पे स्क्रीन पे है। ये देखिए नोटपैड का आइकॉन है, ठीक है? आपको थोड़ा-सा ज़ूम करके दिखा देते हैं, थोड़ा-सा क्या होता है कि मोबाइल में नहीं दिखता है, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा-सा पेस्ट कर लीजिए, ये देखिए। वहाँ से डाटा क्या हो गया, ये उठ के यहाँ आ गया, कॉपी हो गया, ठीक है? बाकी का एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे आपको बताते हैं, ठीक है? और इसमें आपको क्या सबसे पहला जो होता है आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा
यहाँ पे देखिए, ये ऊपर वाला क्या बोलते हैं, इसको टाइटल बोलते हैं, टाइटल, ठीक है? जहाँ पे नोटपैड लिखा हुआ है, इसको टाइटल पट्टी बोलते हैं, ठीक है? और नीचे में जो होता है आप लोग का पट्टी जिसको बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे टास्क पट्टी बोलते हैं, इस पट्टी को टास्क पट्टी बोलते हैं। आपको दिखा देते हैं ज़ूम करके मोबाइल में दिखेगा आप लोग, ठीक है? ये देखिए यहाँ पे जैसे ये सर्च बॉक्स है, यहाँ पे सर्च बॉक्स ये टाइटल पट्टी पे है, ठीक है? और ऊपर वाला जो जहाँ पे नोटपैड आपको शो कर रहा है, ये आपको क्या अति यहाँ टास्क पट्टी इसको बोलते हैं, ठीक है? ऊपर वाला को टाइटल, टाइटल मतलब ऊपर चैप्टर का नाम शो करेगा, ठीक है? चैप्टर का नाम शो करेगा और नीचे ये टास्क पट्टी बोलते हैं, ठीक है? अब बाकी का इसमें देखिए क्या-क्या नाम है यहाँ पे। जैसे ये फाइल टैब हो गया, इसको फाइल और टैब आपको जोड़ना है, फाइल टैब। यहाँ पे एडिट है, एडिट में क्या जोड़ना है? टैब जोड़ना है, तो एडिट टैब बनेगा। फॉर्मेट में टैब जोड़िए, फॉर्मेट टैब। व्यू में टैब जोड़ना है, व्यू टैब। हेल्प में जोड़ना है तो हेल्प टैब, ठीक है? ये नाम हो गया आपका, ठीक है? और यहाँ पे देखिए माइनस वाला है तो ये मिनिमाइज़ बटन हो जाएगा। ये देखिए सामने में आपको शो कर रहा है मिनिमाइज़ बटन, ये मैक्सिमाइज़ बटन, ठीक है? ये वाला इसको हम लोग दूसरे नाम से रिस्टोर बटन रिस्टोर डाउन बटन बोल सकते हैं, ठीक है? दूसरे नाम से मैक्सिमाइज़ बटन के नाम से जानते हैं। सामने वाला क्या है? क्लोज़ बटन, इस पे जैसे क्लिक करते हैं तो आपका नोटपैड क्लोज़ बंद हो जाएगा, ठीक है? और सामने में यहाँ पे देखिए आपको जैसे आपको टेक्स्ट लिखिएगा तो सामने में एक मीटर रहेगा, यहाँ पे स्क्रीन पे आएगा, ठीक है? जो कि आप पेज को ऊपर-नीचे कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे पेज को ऊपर-नीचे आप कर सकते हैं। तो आगे की ओर हम चलते हैं, ठीक है? तो इसको सबसे पहले क्या करना है? सेलेक्ट कर लिए, ठीक है? अब फाइल टाइप के अंतर्गत आ रहे हैं। अब हम एक-एक करके यहाँ पे डेफ़िनेशन सब बताएँगे, तभी आप लोग परफ़ेक्ट से सीख पाइएगा, ठीक है? और डेफ़िनेशन नहीं जानिएगा तो समझ लीजिए कि सिर्फ़ खाली 2 मिनट का वीडियो से आप नहीं सीख पाइएगा, ठीक है? 2 मिनट, 4 मिनट में कुछ नहीं होगा। इसका डेफ़िनेशन के साथ आपको काम करना पड़ेगा, प्लस आपको सीखना पड़ेगा, तभी ज़िंदगी भर में कभी नहीं भूलिएगा। देखिए, यहाँ पे क्या बोलता है न्यू, न्यू मतलब होता है कि नया पेज लेना, न्यू मतलब नया पेज लेना। सामने में यहाँ पे कंट्रोल के साथ बोलता है एन दबाने के लिए। तो कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ एन भी दबा सकते हैं या तो माउस से आपको न्यू पे क्लिक कर सकते हैं। तो नया पेज आएगा, ठीक है? और दूसरा में क्या है कि न्यू विंडो, ठीक है? न्यू विंडो का मतलब है कि सेम इसका विंडो दूसरा ओपन होना। हाँ, जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक सेम आपको नोटपैड का विंडो देखिए ओपन हो गया, ठीक है? थोड़ा-सा इसको आपको ज़ूम आउट करते हैं, यहाँ पे देखिए सेम विंडो आपको ओपन हो गया। मान लीजिए कि से आपको इस विंडो पे भी काम करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो इसको क्लोज़ कर देंगे, ठीक है? आपको चेक करने के लिए सिर्फ़ कल दिखा है, ठीक है? उसी प्रकार से यहाँ पे जो फर्स्ट में है कंट्रोल एन से आपका न्यू पेज आएगा, या तो माउस से इस पे क्लिक कर दीजिए या कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ एन दबा दीजिए, सेम काम करेगा, ठीक है? और नेक्स्ट है कि आपको ओपन करने का, ठीक है? फ़ाइल जैसे आप सेव करते हैं, तो यहाँ से आप फ़ाइल को खोल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सेव करने के लिए हम बता देते हैं, इसके बाद तब ओपन करने के लिए बताएँगे, तो अच्छा रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए सेव और सेव एज़ में दोनों में डिफ़रेंस क्या होता है, यहाँ भी जानना ज़रूरी है। सब एक-एक करके अर्थ नहीं समझिएगा तो फिर दिक्कत होगा आपको काम करने में। किसमें क्लिक करें, ये दोनों में क्या फ़ायदा होगा? सेव में क्या होगा डाटा एक ही बार सेव होगा, सिंगल बार। सेव एज़ में क्या होगा, एक से अधिक बार आप डाटा को सेव कर सकते हैं, मतलब चेंजिंग एडिटिंग जिसको बोलते हैं हम लोग। डाटा को जितना बार एडिटिंग करके सेव कर सकते हैं, ठीक है? और सेव में क्या होगा डाटा एक ही बार सेव होगा, ठीक है? जैसे एग्ज़ाम्पल में आप लोग को दिखाते हैं यहाँ पे, कि ये मेरा डाटा टाइप किया हुआ है, ठीक है? इसको हम फ़ाइल में गए और अभी इस टाइम हम किसी पे क्लिक करेंगे तो डाटा सेव हो जाएगा, ठीक है? तो हम सेव का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। ये देखिए, आपका ओपन हुआ, ठीक है? इसको हम सेव कर देते हैं डेस्कटॉप पे, जो कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिखेगा, ठीक है? यहाँ पे सेव कर दिए, येस का परमिशन दे दिए, यहाँ से क्लोज़ कर दिए, ठीक है? ये फ़ाइल आपका डेस्कटॉप पे आ गया, ठीक है? इसको जैसे डबल क्लिक करेंगे तो आपका फ़ाइल ओपन हो जाएगा। तो इसको ओपन करने के लिए आपको यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं, सीधा आपको नोटपैड में जाना है, ठीक है? नोटपैड को आपको ओपन कर लीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पे नोटपैड ओपन कीजिएगा, ठीक है? ये नोटपैड ओपन कर रहे हैं। ये हो गया, ठीक है? और इसमें हम फ़ाइल पे आएँगे, ओपन फ़ाइल पे। क्या है कि अभी कुछ नहीं है, वो डाटा को सेव किए हैं, उसको ओपन करना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है? इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा।
इसके बाद आपको डेस्कटॉप पे रखे थे, तो यहाँ डेस्कटॉप सेलेक्ट है ऑटोमेटिक। यहाँ पे देखिए टैक्स न्यू टैक्स डॉक्यूमेंट्स इस नाम से आपका सेव है, ठीक है? इसको ओपन करेंगे, डाटा ओपन हो, ठीक है? अब मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ चेंजिंग किए, एडिटिंग हो गया। ये एडिटिंग किया हुआ डाटा बोलेंगे इसको, चेंजिंग हो गया। अब इसको सेव करने के लिए अब जो है इसमें सेव पे नहीं होगा, ये सेव पे डाटा सेव आपका नहीं होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सेव एज़ वाला को ऑप्शन लेंगे। इसमें जितना बार चेंजिंग करके आप डाटा को सेव कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक ही बार सिंगल बार डाटा सेव होगा। इस पे क्लिक करेंगे, कोई कोई परिवर्तन नहीं होगा और इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे ले लेगा ऑटोमैटिक, ले लिया, ठीक है? अब नाम चेंज करना चाहते हैं तो नाम चेंज कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो नाम नहीं चेंज करेंगे। सेम क्या करेंगे, परमिशन दे देंगे, ठीक है? यस, यहाँ सेव पे जैसे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन पूछ रहा है कि आपको सेव करना है उसी सेम फाइल में, तो आपको सेम फाइल में सेव करना है तो यहाँ पे यस कर देंगे। ये डाटा आपका सेव हो गया, ठीक है? इसको चेक करने के लिए यहाँ से क्लोज़ करेंगे, ठीक है? और फिर क्या करेंगे, नोटपैड को ओपन करेंगे यहाँ, नोटपैड पे जाएँगे, ठीक है? नोटपैड पे जाएँगे और नोटपैड पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे और इसके बाद क्या करेंगे, फ़ाइल पे आएँगे। फ़ाइल पे ओपन पे जाएँगे, ठीक है? और यहाँ पे न्यू टैक्स डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर देंगे। देखिए, है ना आपका सेव किया हुआ। तो अब फिर जो भी चेंजिंग करना है फिर चेंज कीजिए और उसमें आपको जाके सेव करना है, सेव एज़ वाला में। आपको सेव वाला ऑप्शन का यूज़ सिंगल बार ही करना है। ठीक है? बहुत सारा स्टूडेंट क्या होता है इसमें परेशानी होता है। परेशानी क्या होता है कि बार-बार उसी पे क्लिक कर रहा है, डाटा सेव हो नहीं रहा है। उसको लग रहा है कि डाटा सेव होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है। नहीं, जितना बार डाटा को चेंजिंग कीजिएगा तो आपको सेव में डाटा सेव नहीं करना है, सेव एज़ में जाके आपको डाटा को सेव करना है। इस चीज़ को आपको हमेशा बार-बार ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है? इसके बाद आपको नीचे है पेज सेटअप, ठीक है? पेज सेटअप का सेटिंग आपको दिखाना है। ये देखिए, आपको स्क्रीन पे इतना बड़ा खुलेगा, ठीक है? ये थोड़ा-सा हम ज़ूम किए हैं आप लोग को दिखाने के लिए, ठीक है? तो थोड़ा-सा ज़ूम कर देते हैं, इसमें क्या-क्या चीज़ आएगा, ये सारा चीज़ हम बताते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको या एक तो विंडो ओपन होगा, जिसका नाम है विंडो पेज सेटअप, ठीक है? पेज सेटअप में सबसे पहले काम करने से पहले आपको सेटिंग करना पड़ेगा, पेज का साइज़ वगैरह, कि कौन-सा साइज़ पे आप काम करना चाह रहे हैं, ठीक है? वो साइज़ पे आप सेट नहीं कीजिएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम ये होगा कि आपको फॉर्मेट ऑटोमैटिक जब आपको लेटेस्ट साइज़ में काम किए हैं और A4 में कन्वर्ट करते हैं तो ऑटोमैटिक डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे चेंजिंग हो जाएगा, ठीक है? तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम करेगा इसलिए पहले क्या करेंगे यहाँ पे पेज का साइज़ हम ले लेंगे, ठीक है? और पेज का साइज़ कौन-सा लेना था A4 लेना है, ठीक है? A4 अब A4 क्यों लेंगे बाकी को क्यों छोड़ें? तो A4 इसलिए हम लोग साइज़ लिए क्योंकि मार्केट में जो पेपर जो आता है वो A4 का आता है, ज़ेरॉक्स वाला, ठीक है? ज़ेरॉक्स वाला जो पेपर आता है वो A4 का साइज़ का आता है, ठीक है? इसलिए हम यहाँ पे A4 सेलेक्ट किए, ठीक है? बाकी का यहाँ पे देखिए और रिटेंशन के अंतर्गत ये प्रोटेक्ट और लैंडस्केप दोनों का ऑप्शन दिया है। प्रोटेक्ट मतलब पेपर क्या आप खड़ा लेना चाहेंगे? यहाँ पे देखिए प्रीव्यू में आपका शो कर रहा है, ठीक है? ध्यान से आप लोग देखिएगा तो सारा ऑप्शन लिखा हुआ रहता है, ठीक है? और स्टूडेंट वगैरह सब क्या करता है यहाँ पे देखता नहीं है, ठीक है? अब पढ़ता नहीं है कि क्या खुल रहा है। वो लोग थोड़ा जल्दी में फ़ास्ट में रहता है, इसलिए गड़बड़ करता है, ठीक है? यहाँ पे देखिए लैंडस्केप का मतलब पेपर इस प्रकार से आपको गिर जाएगा, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा ज़ूम किए हैं इसलिए आप लोग को ऐसा दिख रहा है, ठीक है? थोड़ा-सा ज़ूम आउट कर देते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखिए जितना भी 90% काम होता है वो पोर्ट्रेट में होता है, खड़ा पेपर में काम होता है, ठीक है? इस प्रकार से आपका डाटा एडजस्ट नहीं होता है तो इस प्रकार से आप डाटा ले सकते हैं, ठीक है? इस प्रकार से, ठीक है? बाकी का अब आगे बताते हैं सेटिंग। यहाँ पे देखिए थोड़ा-सा मार्जिन दिया है, मार्जिन इंच हम लोग बोलते हैं इसको, ठीक है? लेफ्ट और राइट तो आप समझ रहे हैं, ये देखिए आपको क्या है पेपर का चारों साइड जो मार्जिन छूटता है, ठीक है? लेफ्ट और राइट तो आपको समझ रहे हैं, बॉटम मतलब होता है नीचे, निचला वाला भाग, ठीक है? बॉटम मतलब क्या होता है? निचला वाला भाग और टॉप मतलब क्या होता है? ऊपर वाला भाग, ठीक है? बॉटम मतलब नीचे वाला भाग, टॉप मतलब क्या है? ऊपर वाला भाग और लेफ्ट राइट तो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है? हम ये भी बता देते हैं कि ऑफ़िस में कितना यूज़ होता है, ठीक है? मार्जिन कितना यूज़ रखता है। तो ऑफ़िस में जितना भी यूज़ होता है आपको 0.5 ठीक है? ऑफ़िस में क्या यूज़ होता है 0.5 आधा इंच, ठीक है? इस प्रकार से हम लोग आधा इंच डालेंगे और
मान लीजिए कि डाटा कम है, आपको एडजस्ट करना है, तो आधा इंच और 1 इंच ज़्यादा चलता है, ठीक है? ये दोनों आपका मार्जिन प्रोफ़ेशनल मार्जिन है, ठीक है? यही मार्जिन पे काम होता है। बाकी का यहाँ ओके कर देंगे, ठीक है? थोड़ा-सा ज़ूम आउट कर देते हैं आप लोग का, ठीक है? यहाँ पे छोटा चैप्टर में आपको सेटिंग नहीं पता चलेगा, यह पेपर आपको सेटिंग नहीं दिखाएगा, क्योंकि नोटपैड के अंतर्गत 90% जो होता है टाइपिंग का काम होता है, ठीक है? और बाकी आप लोग अभी अंदर चैप्टर में जाइएगा, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, वहाँ पे क्या होगा, जैसे आप लोग मार्जिन सेट करते हैं ऑटोमैटिक यहाँ पे मार्जिन शो करेगा स्क्रीन पे, ठीक है? और नोटपैड में आपको जैसे डाटा को प्रिंट करते हैं तो वहाँ शो करेगा। डाटा जिस टाइम प्रिंट करेंगे वहाँ पे शो करेगा, ठीक है? तो पेज सेटअप जो होता है, सबसे पहला जो होता है, आपको पेज का सेटिंग करने के लिए आपको जानना चाहिए। जैसे आप सेटिंग करने के लिए आप सेटिंग नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप डाटा प्रिंट नहीं कर पाइएगा, ठीक है? पहला स्टेप। इसके बाद यहाँ पे पेज सेटअप में हम बता दें, इसके बाद फाइल के अंतर्गत क्या आएगा? प्रिंट, ठीक है? प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ पी, या तो माउस से आप यहाँ पे आके क्लिक कर सकते हैं। शॉर्टकट आपको पता है तो क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ यहाँ पे आपको पी दबाएँगे, तो वही विंडो आपको ओपन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है? इस प्रकार से, ठीक है? हम इसलिए डिटेल बता रहे हैं, क्योंकि डिटेल बताने से क्या होता है कि थोड़ा-सा टाइम तो लगता है, लेकिन एक बार पढ़ने के बाद हमेशा बार-बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है? अब यहाँ पे हम पूरा डिटेल बताएँगे। एक बार डिटेल बताएँगे, जो कि आगे चल के हम एमएस वर्ड जो पढ़ाएँगे तो वहाँ पे आपको शॉर्ट में खींचेंगे, ठीक है? इसलिए पहला स्टेप जो चलते हैं, थोड़ा-सा डिटेल में चलते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे आपको देखिए सबसे पहला ऑप्शन क्या है, आपको यहाँ पे देखिए ध्यान से। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, पेज रेंज, ठीक है? ऑल में जैसे क्लिक है, तो आपको अभी 1 पेपर काम किए, हो सकता है कि आप 10 पेपर काम किए हैं, ठीक है? 10 को पीडीएफ में काम किए, 10 को पेपर में। तो ऑल पे रहेगा, खाली यहाँ पे कॉपी डालिएगा, दसों को का निकाल देगा। कॉपी का मतलब है कि 10 पेज जो काम किए, उसका कितना कॉपी निकालना चाहते हैं पर कॉपी। जैसे कि एक एगो काम किया, एक ठो का कितना कॉपी आप निकालना चाहेंगे? जितना, जैसे मान लीजिए कि 5 पीस निकालेंगे तो 5 लिख देंगे, ठीक है? 10 निकालना है तो 10 लिखेंगे, ठीक है? जितना आपको डालना है यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन देखिए, ये सब ऑप्शन जो है आगे चल के आपको जैसे प्रिंटर यहाँ पे सिलेक्ट रहेगा, ऑटोमैटिक ये सारा ऑप्शन खुल जाएगा, ठीक है? और अभी ऑप्शन आपके पास नहीं खुलेगा, क्योंकि ये लैपटॉप जो है अभी प्रिंटर के साथ कनेक्ट नहीं है, ठीक है? और जैसे प्रिंटर के साथ कनेक्ट होगा, यहाँ पे प्रिंटर का नाम भी शो करेगा, ठीक है? प्रिंटर का नाम शो करेगा, जैसे कि यहाँ पे अभी जैसे ये देखिए ग्रीन का टिक लगा हुआ है ना, उसी प्रकार से ऑटोमैटिक आपका टिक लग जाएगा, जो प्रिंटर इसमें कनेक्ट कीजिएगा। ठीक? उसके बाद यहाँ पे प्रिंटर को सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब बाकी का यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ पे जैसे ये पेज नंबर है, तो पेज नंबर है तो पेज नंबर में क्या डालेंगे? पेज नंबर में वही डालना है कि जैसे कि 10 गो आपके 10 पेज काम किए हैं, तो कितना नंबर वाला पेज निकालना चाहेंगे? कंप्यूटर को आपको समझाना पड़ेगा। अब कंप्यूटर नहीं समझेगा तो समझ लीजिए आपका काम नहीं होगा, ठीक है? यहाँ पे कितना नंबर वाला निकालना है, तो यहाँ पे लिखना है 2 नंबर वाला कि 3 नंबर वाला। और 2 नंबर तो लिखे, 2 नंबर का कितना कॉपी, ठीक है? मान लीजिए कि 2 नंबर वाला का 5 कॉपी, तो यहाँ 5 लिखेंगे, तभी यहाँ पे प्रिंट पे जैसे क्लिक करेंगे तब प्रिंट हो निकलेगा, ठीक? या अप्लाई बटन, तो वो अप्लाई बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट प्रिंट पे क्लिक कर सकते हैं, दोनों आपका डाटा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? इसमें ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है प्रिंट वाला में। तो आज फ़ाइल के बारे में टोटल हम बता दिए, ठीक है? एग्ज़िट मतलब यहाँ से बाहर निकल जाइएगा। एग्ज़िट पे जैसे क्लिक कीजिएगा ना, तो बाहर निकल जाइएगा, ठीक है? और नेक्स्ट पार्ट के अंतर्गत जो है हम एडिटिंग टैब बताएँगे, एडिट टैब, ठीक है? एडिट टैब में जो भी ऑप्शन है पूरा डिटेल के साथ हम बताएँगे, क्योंकि जब तक डिटेल के साथ आप नहीं समझते तो आगे काम करने में आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएगा, ठीक है? इसलिए पूरा डिटेल के साथ हम बताएँगे। आज के लिए बस ये फर्स्ट पार्ट आप लोग का नोटपैड था, और नोटपैड का सारा डेफ़िनेशन के साथ हम बताएँ कि कौन-कौन सा बटन किस प्रकार से आप लोग उपयोग करते हैं, ठीक है? और इसके साथ क्या होता है कि आप लोग को थ्योरी भी पढ़ना ज़रूरी है। थ्योरी पढ़ने से क्या होता है कि उसमें भी आपको 50% जो है पूरा डेफ़िनेशन के साथ बताता है टीचर, ठीक है?
और डायरेक्ट क्या होता है प्रैक्टिकल में क्या होता है कि प्रैक्टिकल तो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको भी यूज़ करके देखना पड़ेगा और थ्योरी में क्या होता है कि 50% आपको पहले कवर हो जाता है, ठीक है? चलिए अब ज़्यादा कुछ हम नहीं बताएँगे और नेक्स्ट पार्ट में हम एडिटिंग टैब, फिर नेक्स्ट पार्ट में आपको फॉर्मेटिंग होगा, ठीक है? फॉर्मेट टैब जिसको बोलते हैं। समझ लीजिए कि 2 पार्ट में आपका नोटपैड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? जय हिंद, जय भारत।